हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 2024-25 क्लास 12th मैथ। क्वेश्चन है हमारा 6। इफ़ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन x1 y2 इज इक्वल टू। तो अगर आपको पॉइंट कोलिनियर दिए गए हैं तो आप उसको लिखेंगे इस फॉर्म में x1 y1 1 x2 y2 1 x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 1। ठीक है, इक्वेट करेंगे इसको ज़ीरो के इक्वल। ओके बेटा, अब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो के साथ हम सॉल्व करें, प्लस माइनस एंड प्लस, तो आपके पास आ जाएगा x1 फर्स्ट रो हाइट और फर्स्ट कॉलम हाइट, तो y2 आ जाएगा, माइनस आपके पास आ जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, -1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइट हो जाएगा, x2 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में माइनस x1 माइनस x2। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास x2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है y1 प्लस y2। ठीक है, फिर माइनस आएगा बीच में x1 प्लस y2, x1 प्लस y2 मल्टीप्लाई में आएगा आपके पास y2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलिए, अब यहाँ से हमारा y2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से x2, तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल है आपके पास यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे x1 माइनस क्या हो जाएगा y1, और यहाँ पे माइनस अंदर आपके पास है माइनस x, तो यहाँ बाहर क्या था, बाहर भी आपके पास कुछ आना था, y1 आना था बाहर, क्या आना था y1। ये देख रहे हैं फर्स्ट रो इसके साथ एक्सपेंड हुआ था y1 और x1 प्लस का आना, तो क्यों ना आप इसको लिख लीजिए x1 और y1, ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास है प्लस, पहले अंदर आप सॉल्व करेंगे इसको, x2 y1 प्लस x2 y2 माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, पहले इनको सॉल्व करेंगे, x1 y2 प्लस आपके पास y2। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, ये हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम था, तो x1 x2 है, यहाँ पे x2 आएगा। ठीक है, यह आ गया x1 y2 x2 y2 आ गया आपके पास इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप माइनस, ये देख रहे हैं आप टर्म कट रही है, काट दो इसको, फिर प्लस आपके पास आ रहा है, ये वाली टर्म ओपन कर दीजिए, x2 y1 प्लस x2 y2 माइनस x1 y2 माइनस x2 y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या कट रहा है आपके पास, x2 y1, तो कुछ है यहाँ पे सेम, ये है x2 y2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास x2 y1 इक्वल टू, इसको इस साइड ले आइए, माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा x1 y2, तो आपको इक्वेट करना था यही टर्म x1 y2 किसके इक्वल आ रही है, x2 y1 के, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर इसका। चलिए, अब आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ ABC इज इक्वल टू व्हाट। तो मैंने शॉर्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, प्लीज़ शॉर्ट्स ज़रूर देखिए। ठीक है, उसमें आपको रिवीजन करवाई गई है PYQ की। चलिए, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है आपके पास, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव A। ठीक है, तो हमारे पास A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, -A के, तो मतलब हम ये मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, तो हमारे पास रोज जो है वो किस में आ जाएंगी, कॉलम में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रोज कॉलम में, फिर आप A नेगेटिव आपको लिखना है, तो ये आ जाएगा, तो हमारे पास A ये फॉर्म है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव
एंड दिस वन पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो नेगेटिव, तो वो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। अब आप इक्वेट करेंगे इनको, आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है। अब आप क्या करेंगे, सी की वैल्यू कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, ठीक है, माइनस सी आपके पास आ गया 2, सी आ गया आपके पास -2, ठीक है। अब आपके पास ए की वैल्यू ए ही आ रही है, तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू नेगेटिव ए, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास b की वैल्यू इक्वेट कर लीजिए, यह आ गया b इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से भी अगर देखेंगे b आपको 3 ही मिल रहा है। अब आपके पास इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a 0, b आपके पास 3 है, c आपके पास -2 है, तो हमारे पास इक्वेट करना, सॉरी ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन अगेन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया है, इफ़ फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू 2/3, probability A intersection B is equal to 1/4, then probability of A naught upon B naught equals to what? तो इसका फॉर्मूला हमारे पास, पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। A नॉट गिवन है आपके पास 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आप निकाल लेंगे, 1 - 1/2 करके ये आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट आपको गिवन है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप निकाल लेंगे 1 - 2/3, तो ये आ जाएगा अगेन 1/3, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ओके, चलिए प्रोबेबिलिटी आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए बेटा। चलिए अब वैल्यू डालेंगे, 1/2 प्लस 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 1/4, इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम पहले हम ले रहे हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल एलसीएम 12 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 3, तो यह आ गया 10 में से 3 गया 7/12। ओके, चलिए अब बेटा हमारे पास फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए नॉट अपॉन बी नॉट की, तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ठीक है। अब हमारे पास यही वैल्यू कैसे आती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, ठीक है। वैल्यू है हमारे पास, हमने ये इसलिए निकाली थी ए यूनियन बी की वैल्यू, क्योंकि हमें आगे फॉर्मूले में यूज़ हो रही है, ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास 1 - 7/12 अपॉन में आ जाएगा बी, ये दिया है 2 आपको 3। एलसीएम लेंगे आप पहले ऊपर, यहाँ पे 12 में से 7 गया 5 अपॉन में 12, ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी 3/2। अब आपके पास 3 × 4 = 12, तो आ गया 5/8। तो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सी, ठीक है। सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी आप करेंगे 9 वाला। क्वेश्चन 9 में बेटा आपको बोला गया है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, तो क्या वैल्यू रही होगी अल्फ़ा की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंडीशंस पता होनी चाहिए बेटा, हमारे पास कॉस थीटा एंगल आता है, ठीक है। अब ऑब्ट्यूज कंडीशन दी गई है, तो वहाँ पे वो लेस देन 0 होता है। क्या होता है वो, हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल कॉस थीटा लेस देन 0। अब कॉस थीटा कैसे आता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, जो भी दो वेक्टर दिए होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट, आप लेस देन 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। आप कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, आपके पास जो भी आई कैप चल रहा है उसका क्या है, आपके पास कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा दूसरे
कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। अब -3 है तो जे का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो क्या आ जाएगा -3 अल्फ़ा। अब के का कोफिशिएंट वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा भी है। चेक कर लीजिए एक बार क्वेश्चन में। हमारे पास इसका क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया गया है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे के ही है और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा के कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस अल्फ़ा लेस देन 0। तो बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस प्लस -2 अल्फ़ा लेस देन 0। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 अल्फ़ा कॉमन आ रहा है आपके पास, अल्फ़ा -1 रह गया लेस देन 0, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को आप साइड पे अगर इक्वेट करते हैं अल्फ़ा = 0 तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ रही है। अब अल्फ़ा -1 इक्वेट करते हैं 0 के तो अल्फ़ा = 1 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जो अल्फ़ा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग्स, ये आपके पास क्लोज इंटरवल है तो वो आपके पास वैल्यू आ रही है 0 और 1, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ रही है, मतलब अल्फ़ा जो आपका बिलोंग कर रहा है 0 और 1 से कर रहा है, ठीक है। क्लोज इंटरवल में ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर = 3 एंड बी वेक्टर 4, a + b वेक्टर 5, a - b वेक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें जो गिवन है वो आप लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड a + b वेक्टर = 5। तो यहाँ पे हमें निकालनी है ये चीज़। तो इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे a + b वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस a - b वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे इसको, इसका होल स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा a वेक्टर का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a एंड b वेक्टर। अगेन इसका करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आप देख रहे हैं माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब ये a² b² 2 टाइम्स है तो आप इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस है बीच में, तो बीच में क्या आएगा प्लस 2 टाइम्स, ठीक है। ये आपके पास आ गया। चलिए अब ये स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी ले लेंगे साथ में, क्लियर है। ये आ गया आपके पास। अब बेटा यहाँ वैल्यू दी गई है, वैल्यू डालेंगे। यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे a - b वेक्टर = 2 टाइम्स। अब आपको ये वैल्यू दी गई है a वेक्टर की कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर, तो 25 आ गया ये आपके पास। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर - b वेक्टर = 2, 3 3 = 9, 4 4 = 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 2 = 50 और ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, रहा 25। तो बची ये वैल्यू, इसका स्क्वायर चल रहा था आपके पास a वेक्टर - b वेक्टर, इसी का स्क्वायर रूट इधर क्या आ जाएगा, इसी का स्क्वायर उधर आके स्क्वायर रूट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 5, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपके पास, ऑप्शन आ गया इसका C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए